अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेसन नंबर 9 जो कि साइनस 6th का है, द लिविंग ऑर्गन्स एंड देयर सराउंडिंग। तो इसका बच्चों आज हम सब टॉपिक पढ़ेंगे। जो इसका सब टॉपिक है इट इज़ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट्स। तो जितने भी हैबिटेट्स है जहाँ ये जानवर रहते हैं, अगर एक ही में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो अपना हैबिटेट शेयर करते हैं, तो किसी का बिल्कुल अलग होता है। तो अगर हम हैबिटेट की बात करें, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट हो या एक्वाटिक हैबिटेट, तो जो जानवर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में रहते हैं यानी लैंड पे जो रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट बोलते हैं। तो इसमें बच्चों हम डेजर्ट की बात अगर करें, जो जानवर रेगिस्तान में या प्लांट्स रेगिस्तान में होते हैं, तो अबायोटिक की बात अगर हम करें, फैक्टर्स डेजर्ट एंड एडेप्टेशन इन कैमल टू दीज। तो बच्चों एडेप्टेशन के बारे में अगर हम कैमल की बात करें या बाकी प्लांटों की बात करें जो डेजर्ट में पाए जाते हैं, अगर हम एनिमल की बात करें, अगर हम रैट्स को देखेंगे, स्नैक को देखेंगे, इनके जो टांगे हैं लंबी नहीं होती है। लेकिन अगर हम कैमल की बात करें, इसके लेग्स जो होते हैं लॉन्ग होते हैं, बिल्कुल ही इंटेंसिव, जितनी भी हीट हो बर्दाश्त कर पाता है। अगर हम जानवरों की बात करें, रैट स्नैक्स वगैरह की, तो ये गड्ढा खोदते हैं, बोरो देते हैं सैंड के बिल्कुल नीचे नीचे। दीज एनिमल्स कम आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज़ कूलर। तो बच्चों ये जो रैट स्नैक्स वगैरह है, ये दिन में बिल्कुल नहीं, बहुत गर्मी के कारण ये बिल्कुल बाहर नहीं निकलते, लेकिन ये बिल्कुल शाम को ही निकलते हैं जिस समय बहुत ठंड होता है। तो ये आपको दिखाया गया है डायग्राम पे, डेजर्ट एनिमल्स इन बारोज किस तरह रहते हैं। ये दिखाया गया है टिपिकल प्लांट्स दैट ग्रोन इन डेजर्ट्स। कैक्टस की बात करें तो बच्चों ये जो कैक्टस है, ये डेजर्ट प्लांट है। इसमें वाटर जो ट्रांसपैरेशन बहुत कम होती है, लेस होती है। ये जो डेजर्ट प्लांट है कैक्टस, इसमें लीव्स नहीं होते हैं, छोटे कद का होता है। शेप जो है तो है स्पाइनल शेप इसकी होती है। तो स्पाइनस के कारण इसका वाटर लॉस ज़्यादा नहीं होता है थ्रू ट्रांसपैरेशन। द लीफ लाइक स्ट्रक्चर यू सी इन कैक्टस, बिल्कुल आप देखिए ये कैक्टस का प्लांट है। तो इसमें जो फोटोसिंथेसिस होती है स्टेम में होती है। द स्टेम इज आल्सो कवर्ड विद अ थिक वैक्सी लेयर। वैक्सी लेयर का स्टेम होता है, इससे पानी बिल्कुल कम लॉस होता है। मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स, दे गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। तो रेगिस्तानों में अगर हम देखेंगे वाटर लेवल बहुत डाउन होती है, तो प्लांट जितने भी डेजर्ट में होते हैं इनके रूट्स बहुत डीप होते हैं। अगर हम माउंटेन रीजन की बात करें, दीज हैबिटेट्स आर नॉर्मली वेरी कोल्ड एंड विंडी। तो माउंटेन रीजन के जितने भी जानवर होते हैं ये अडेप्ट अपने आप को करते हैं इस सर्द इलाके में जहाँ बहुत बर्फ़ होता है। तो देयर आर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन द माउंटेन रीजन्स। माउंटेन रीजन में हमने पहले भी पढ़ा, बहुत ऐसे जानवर है जो वहाँ रहते हैं।
तो इनकी एडेप्टेशन जो होती है माउंटेनों पे अच्छी खासी होती है। ये देखिए रीजन एनिमल्स, अगर हम देखेंगे याक को देखेंगे, इसके लंबे लंबे बाल होते हैं। स्नो लेपर्ड की अगर हम बात करें, फर होता है इसका। फीट, इसके टोज बड़े लंबे लंबे होते हैं। तो ये अपने आप को इस कारण सर्दी से बचाते हैं। अगर हम माउंटेन गोट की बात करें, हूज उसमें होते हैं रनिंग अप रॉकी स्लोप्स ऑफ द माउंटेन्स। तो इसके पैर ऐसे बने होते हैं, हूज ऐसे बने होते हैं। ये इन चट्टानों पे, इन पहाड़ियों के पत्थरों पे इजली चलती है। तो अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, अ लायन लिव इन फॉरेस्ट और ग्रासलैंड लिव इन स्ट्रॉन्ग एनिमल्स दैट हंट एंड किल एनिमल्स लाइक डियर। तो ग्रासलैंड में जितने भी जानवर रहते हैं, अगर हम टाइगर की बात करें, इजली वो शिकार करता है ग्रासलैंड में, क्योंकि इस लायन की जो खाल होती है ब्राउन कलर की होती है, तो अपने आप को छुपाता है ये घास में। Lions have long claws in their front legs that can be withdrawn inside the toes. It hunts for prey. इसका प्रे अगर हम देखेंगे डियर हो या कुछ कोई और जानवर हो, तो आराम से उसका प्रे करता था। एज इन द फ्रंट ऑफ द फेस अलाउज इट टू हैव ए करेक्ट आइडिया अबाउट लोकेशन ऑफ इट्स प्रे। तो इसकी आंखें बहुत तेज़ होती है, इसकी चलने की स्पीड बहुत तेज़ होती है, इजली अपने शिकार को शिकार करता है। डियर इज़ अनदर एनिमल। अगर हम डियर की बात करें, ये भी ग्रासलैंड में रहते हैं। इसके लॉन्ग स्ट्रॉन्ग टीथ होते हैं, ये जो प्लांट्स को खाते हैं। इसको अपने दुश्मन का फटाफट पता चलता है तो भागती है। इट हैज़ लॉन्ग ईयर्स टू हियर मूवमेंट ऑफ predators. The eyes of side of head allow it to look डायरेक्शन फॉर डेंजर। तो इसकी आंखें अल्लाह ने इस तरह बनाई है, गोल आंखें चारों ओर देखती है अगर कोई दुश्मन इस पे हमला करे। द स्पीड ऑफ द डियर हेल्प्स देम टू रन अवे फ्रॉम द प्रीडेटर्स। तो टांगों से बहुत तेज़ चलती है, इसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। फीचर ऑफ लाइन की, डियर की अगर अंतमुल्क या प्लांट्स की बात करें, तो इस तरह ये इस हैबिटेट में आराम से रहते अडेप्ट अपने आप को करते। अगर उसके बाद हम देखेंगे एक्वेटिक हैबिटेट्स, जो पानी में रहने वाले जानवर होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी हैबिटेट। एक्वेटिक मीन्स पानी में। अगर हम समुद्र की बात करें, पॉन्ड्स की करें, लेक्स की करें, हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि जो फिश है अपने आप को अडेप्ट करती है सी वाटर में। मेनी अदर सी एनिमल्स स्ट्रीमलाइनर बॉडीज टू हेल्प। इनकी जो बॉडी होती है स्ट्रीमलाइनर होती है। स्क्वाड्स की बात करें, ऑक्टोपस की बात करें, उनकी जो शेप होती है स्ट्रीमलाइन फिश की तरह नहीं होती है। दे स्टे डीपर इन द ओशन नियर द सी बेड एंड कैच प्रे दैट मूव्स टुवर्ड्स देम। There are some sea animals like dolphin, whales। डॉल्फिन की, वेल्स की अगर हम बात करें, जो ओशंस में होते हैं, उनके गिल्स नहीं होते। दे ब्रीथ इन एयर थ्रू नोस्ट्रिल्स। तो नाक के ज़रिए वो हमारी तरह सांस लेते हैं। ब्लो होल्स दैट आर लोकेटेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द हेड्स। तो अपर पार्ट ऑफ हेड में इसमें बड़े बड़े होल्स होते हैं, जिस अलो देम टू ब्रीथ इन एयर व्हेन दे स्विम नियर द सरफेस ऑफ द वाटर। सरफेस ऑफ वाटर जब पे आते हैं जानवर, तो ये ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं थ्रू दिस होल्स। दे कैन स्टे इनसाइड द वाटर फॉर ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रीदिंग। तो बहुत टाइम तक ये पानी में रहते हैं। दे कम आउट ऑफ द सरफेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। कभी कभार ये ऊपर आते हैं टू ब्रीथ इन एयर
पॉन्ड्स एंड लेक्स की अगर हम बात करें, हैव यू सीन प्लांट्स ग्रोइंग इन पॉन्ड्स, lakes, rivers, and even some drains dripped nearby ponds possible. Right, all kinds of plants that are seen there. How leaves, stems, and roots these plants. तो ये देखिए एक्वेटिक प्लांट की अगर हम बात करें, ये एक्वेटिक प्लांट है। तो ये भी पानी में होता है। इंटरेस्टियल प्लांट्स रूट नॉर्मली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। लैंड पे अगर हम प्लांट्स को देखते हैं तो उसके रूट्स डीप होते हैं, अलग उनकी एक फंक्शन होती है। तो अगर हम एक्वेटिक प्लांट की बात करें, द स्टेम्स ऑफ दिस प्लांट्स आर लॉन्ग, हॉलो एंड लाइट। द स्टेम्स ग्रो अप टू द सरफेस ऑफ वाटर व्हाइल द लीव्स एंड फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। इसके भी जितने भी रूट्स होते हैं फ्लोट वाटर पे करते हैं। फ्लावर जो होते हैं इसके, लीव जो होते हैं, तो बहुत इसका सिस्टम हॉलो और लाइट होता है। सम aquatic plants are totally submerged in water. All parts of such under the water plants narrow than ribbon-like leaves. Ribbon-like leaves इसके होते हैं। Some plants leaves are often highly divided, through which the water can easily flow without damaging them. तो frogs की अगर हम बात करें, ponds में पाए जाते हैं मेंढक। Frogs can stay both inside the, ये वो जानवर है फ्रॉग जो लैंड एज वेल एज वाटर में एक्वेटिक भी होती है और लैंड पे भी रहते हैं। तो अपने आप को ईजिली अडेप्ट करते हैं दोनों जगह। तो इसके जो बैक लेग्स होते हैं दैट हेल्प देम टू लीपिंग एंड कैचिंग देयर प्रे। दे हैव वेब्ड फीट। वेब्ड फीट इसके होते हैं विच हेल्प देम टू स्विम, पानी में चलते हैं। इसके लिम्ब जो होते हैं लैंड पे भी ईजिली चलते हैं। तो बच्चों इस तरह हम इन जानवरों या प्लांट्स की, अगर हम जो एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल में रहते हैं, इनकी अलग अलग फीचर्स, कैरेक्टर्स अलग अलग होते हैं। तो कल हम इंशाल्लाह कैरेक्टर ऑफ लिविंग बींग्स की बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे इस चैप्टर को कल, जिसमें हम कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग बींग्स पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चों हम इस चैप्टर के बारे में कुछ और डिस्कस करेंगे जितने भी ये रह जाता है। तो आज के लिए इतना ही।